कोई ऐसा स्नैक बताइए जो आप बिल्कुल रेजिस्ट नहीं कर पाते, यानी फ्लाक सोचा हो कि जी अब मेरे फिटनेस गोल्स हैं, आई एम गोइंग टू नॉट ईट जंक, लेकिन कोई ऐसा स्नैक जिसको नज़र आते ही या जिसकी महक अगर आपको इर्द गिर्द सुनाई दे जाए, देन यू कांट रेजिस्ट इट। आई वुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेम फ्राइज़, फ्रेंच फ्राइज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी अतूफ़ा मारवी, हु इज़ ओनली 18 ईयर्स ओल्ड, लेकिन उन्होंने अपना एक स्मॉल टाइम बिजनेस शुरू किया है जो कि एक स्टॉल है फ़्राइज़ के लिए, लेकिन उनकी सर्कमस्टांसेस बहुत यूनिक थी और इसमें वाकई ऐसा कदम उठाना है, इट वाज़ अ साइन ऑफ ब्रेवरी। सबसे पहले इनके बारे में आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट, फिर इनसे मुलाकात करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं अतूफ़ा जो फास्ट फूड और फ्रेंच फ्राइज का अपना छोटा सा कारोबार कर रही हैं। औरंगी टाउन कराची से ताल्लुक़ रखने वाली 18 साल अतूफ़ा, जिन्होंने अपने वालिद के बेरोजगार होने के बाद घर की जिम्मेदारी उठाई। अतूफ़ा का कोई भाई नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने वालिद को बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी, जो घर की जिम्मेदारी में अपना किरदार बखूबी अदा कर रही हैं और अपने खानदान की कफालत कर रही हैं। एक पेचीदा मुआशरे में रहते हुए अतूफ़ा को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन वो साबित कदम हैं और अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करने के लिए अंत तक मेहनत कर रही हैं। जी देखिए, आपने ये रिपोर्ट अतूफ़ा के बारे में। इनके वालिद साहब की जब जॉब चली गई तो यकीनन पूरे घर की कफ़ालत और माली मुश्किलात को एक तरह से उसका जो सोल्यूशन निकाला गया है वो ये कि शी वेरी ब्रेवली सेट अप दिस स्टॉल। कोई प्रायर एक्सपीरियंस अगर ना हो तो इट कैन बी अ वेरी डॉन्टिंग टास्क। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम अतूफ़ा, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अतूफ़ा, मुझे बताओ कि ये ख्याल सबसे पहले कैसे आया और इसको बनाने में करने में मुश्किल हुई? बिकॉज यू बिकम क्वाइट अ वायरल सेंसेशन। हर कोई इंटरनेट पे मैं देखती थी, ये स्टोरी बहुत दफ़ा शेयर हुई हुई है तुम्हारी। मतलब कि मुश्किलात तो नहीं आई। जब इंसान सोचता है ये काम कर लूँगी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकूँगी। हमेशा मैंने बोला ये मैं काम कर लूँगी। तो मेरी मतलब कि पॉकेट मनी थी कुछ, और कुछ मेरी मतलब कि कमेटी की पैसे थे 20,000, और जॉब तो मैं 4 महीने से ही नहीं कर रही थी, घर पर थी और घर भी रेंट का था, भाई है नहीं मेरा, तो बाबा की भी जॉब छूटी हुई थी। तो अब बार बार मतलब कि लोग परेशान कर रहे थे, आके तंग कर रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि भाई नहीं है। मेरे बाबा को बहुत अजीब फील हो रहा होगा कि नहीं यार मेरा भाई नहीं है, डिग्रेड फील कर रहे थे लोग, मेरे बाबा भी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला क्यों ना मैं ये काम अपनी छोटी सी स्टॉल मैंने लगाई। तो बहुत ज़्यादा। कहाँ, घर के बाहर लगाया है तुमने या कहीं दूर? मेन मार्केट में। मेन मार्केट में लगाया, जहाँ पे सिर्फ कोई लेडीज़ नहीं थी, सिर्फ मैं ही थी वहाँ पे। लेडीज़ के नाम में पे जो बाकी वहाँ पे दुकानदार थे, शॉपकीपर्स थे, उनकी तरफ से आपके लिए सपोर्ट थी या आपको तो कुछ मनफी रवैयों का भी सामना करना पड़ा? वो तो करना पड़ता है, कुछ लोग सपोर्ट में भी थे और कुछ लोग बुरा भला भी बोल रहे थे, बट मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे तो बस काम करना था, मुझे तो अपने घर की ज़िम्मेदारी देखनी थी। तो मैं बस अपने काम में फ़ोकस रखती थी कि मुझे कोई कुछ बोले तो मैं इग्नोर करती थी, मैं हंस के टाल देती थी कि आज बोलेंगे कल बोलेंगे, तीसरे दिन वो खुद चुप हो जाएंगे। तो मैं मुझे बताओ, मुनाफे में थी यानी वर यू मेकिंग प्रॉफिट, या जितना पैसे लग रहे थे बिजनेस में उतने कमा पा रही थी वापस? इतने तो नहीं, बट अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में कि अल्लाह बस घर चल जा रहा था, ये कि 2 वक्त का नहीं 1 वक्त का हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन तुम्हें अंदाज़ा था कि भाई कितने, जैसे अगर 20 रुपए का पैकेट होता है तो उसमें कितना डालना है? इर्द गिर्द देखा, मार्केट में बाकी लोगों को देखा कि भाई 20 रुपीज़ के कितने फ्राइज़ देते, फिर तुमने भी उतने ही दिए? नहीं, मैं खुद ही अपने आप खुद अपने अंदाजे से करती अंदाजे थी। से। अच्छा, बच्चे यूजुअली जो आते हैं आपके पास और बड़े भी आते होंगे यकीनन, उनकी क्या फरमाइश होती है? हमारे यहाँ मसाला फ्राइज़ ज़्यादा चलते हैं, केचप वाले फ्राइज़ चलते हैं, क्या इंसाइट है ज़रा बताओ? ज़्यादातर बच्चे बोलते कि बस स्पाइसी खाना है, मुझे स्पाइसी बिल्कुल स्पाइसी। तो मतलब कि ज़्यादा जैसे लेडीज़ भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो उनको स्पाइसी चिप्स खानी होती है, चीज़, किसी को चीज़ फ्लेवर, किसी को ग्रीन फ्लेवर। तो ज़्यादातर मेरे पास तो स्पाइसी लोग आते हैं खाने। आपके पास वैसे है कितनी वैरायटी मौजूद है? मेरे पास तो अभी सिर्फ 2 ही थी, चीज़ और स्पाइसी। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो चीज़ फ्राइज़ होते हैं इसमें कौन सी चीज़ डलती है और ये कहाँ से परचेज़ करती हो? ये मतलब कि घर पे ही बनाती हैं। अच्छा, चीज़ भी घर पे बनाते घर पे बनाते हैं हम लोग, और जो ये केचप वगैरह घर पे, मतलब कि रायता वगैरह ये सब घर पे ही बनता है, मसाला वगैरह फार्मूला सारा घर पे बनता है। सही। अच्छा, अक्सर लोग जो बार बार कहते हैं कि भाई ये जंक फूड होता है, बच्चों की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इतनी तली हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रही हैं, तो तुम ऑयल को जब सेलेक्ट कर रही होती हो, जो फ्राइंग कर रही होती हो, उसमें किस चीज़ का ख्याल रखती हो?
मैं तो सबसे पहले सफाई का ख्याल रखती हूँ, क्योंकि सफाई मैं अगर गंदा रखूँगी तो कोई नहीं आएगा। मैं तो काम भी कर रही होती हूँ, सफाई भी कर रही होती हूँ, मतलब कि सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्योंकि गंदी रखूँगी तो जाहिर सी बात है सब बोलेंगे भाई गंदी है, कौन खाए इससे। हाँ। तो मैं अपनी सारी चीज़ों को ऐसे रखती हूँ कि लोग मेरे पास खुद हैदराबाद से लोग आ रहे हैं, और एक तो मतलब कि जर्मनी से डायरेक्ट एयरपोर्ट से घर भी नहीं गए, वो मेरे इतने फ़ैन थे कि वो बोल रहे कि नहीं मुझे आपके पास डायरेक्ट वो मेरे पास आए चिप्स अच्छा, खाने। इतने मशहूर हो चुके हैं जी, आप ये देख सकते हैं वायरल स्टोरी। हम आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोई साहब ने भी आपके स्टॉल को विज़िट किया था। उन्होंने जब आपके फ्राइज़ खाए तो क्या कहा? तो बहुत तारीफ़ की, मतलब कि उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे बेटी कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मेरी बेटी है और इस पर कोई गलत कलर डाले ना तो उसका घंटा मैं बजाऊंगा। मुझे ये बताओ, मैंने सुना ये भी है कि आपने तो स्टॉल है ना आपका, तो उन्होंने आपको ये भी ऑफ़र दी कि आप चाहें तो उसको आप अपनी दुकान में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दुकान का किराया होगा वो उन्होंने पेशकश की आपको कि साल भर का किराया गवर्नर हाउस की तरफ से दिया जाएगा या हुकूमत की तरफ से दिया जाएगा। ये कितना अहम स्टेप है आपके लिए? मैंने अपने ठेले का नाम, जो अपनी शॉप का नाम रखा है ना, वो चलता फिरता KFC। अच्छा। जी, मैंने इस नाम से रखा है। तो मैं कार्ट गाड़ी बनवाने का बोल रही हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा लोग जान गए। मैं जैसे कि एक दफ़ा डिफेंस चले गई, मतलब कि एक शेड्यूल बना यू वांट लूँगी। टू हैव अ फूड ट्रक, हाँ, यानी इसको तुम मूव करना चाहती हो। मूव करना चाहती हूँ कि वह एक मतलब कि एक शेड्यूल बना लिया कि आज सैटरडे भाई आज इधर हैदरी जाना है। लोगों को पता भी है, लोग पहचान भी रहे हैं, और लोग मतलब कि बहुत सोशल मीडिया में बोल रहे हैं आप अपनी लोकेशन दें मुझे आना है, मतलब कि बहुत बहुत दूर दूर से लोग। तो मैं मतलब कि सबको तो जवाब नहीं दे पा रही, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अगर एक ट्रक बनवा लूँ, फूड कार्ट बनवा लूँ, तो इससे आसानी हो जाएगी, मैं सबके जगह मैं सबके पास जा अतूफ़ा, सकूँ। मुझे बताओ कितनी बड़ी टीम है तुम्हारे पास, और इंशाल्लाह ताला अब ये मज़ीद मकबूल होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो क्या इरादा है एक कार्ट से कई कार्ट्स और एक अतूफ़ा से बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ काम करना? जी, मैं रखूँगी, हाँ। बस ओनली गर्ल्स। ओनली गर्ल्स, दिस इज़ वन ऑफ द विजन्स दैट यू हैव कि उनके लिए सेफ़ बनाए। देखिए, अहम बात यहाँ पे अतूफ़ा को फ़ीचर करने की भी थी कि कई दफ़ा हम माशरे के रवैयों से डर कर घर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी माली मुश्किल का सामना है तो अपने पैरों पे ख़ुद खड़े होना, अपने लिए एक बाइज़्ज़त रोज़गार का इंतज़ाम करना, ये बड़ा अहम होता है। और जिस तरह अतूफ़ा ने इतनी हिम्मत की है, एंड शी वांट्स टू बी द चेंज एजेंट, कि अपने इर्द गिर्द और अगर ख़वातीन और लड़कियां हैं तो उनको भी इसी राह की तरफ गामज़न किया जाए। अतूफ़ा, एनी मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स जो घबराती हैं बाहर निकलते हुए, यही सोच के कि भाई पता नहीं मार्केट में क्या हो जाए, लोग तंग करें, उनको क्या पैगाम देना चाहोगी? ये सब खुद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की हो। अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है ना तो एक दफ़ा इग्नोर करो, दो दफ़ा इग्नोर करो, तीसरी दफ़ा उसको सुना दो, भाई बोलकर प्यार से समझा दो, क्योंकि हर बात लड़ाई झगड़ों से नहीं होती। सही। कुछ बातें प्यार से, और अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूँगी नहीं, बदतमीज़ी करूँगी, तो वो और मुझे करेंगे। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा मसला मसाइल हुए, मैंने भाई बोल के, आज मेरी इतनी इज्जत है ना मार्केट में, जो उधर के मतलब के बड़े हैं, सदर हैं, उन्होंने बोला कि आपने मेरे मार्केट का नाम रोशन कर दिया। मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी भी ऐसी हो कि मेरा नाम ऐसे फ़ख्र करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यू हैव टू बिकम एन इंक्लूसिव सोसाइटी। जैसे हम अपनी ख़वातीन को, ख़ास तौर पर अपनी बहनों को, बेटियों को जिस तरह इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त का मतलब ये भी है कि वो सेफ़ली बाहिफाजत अपना कोई भी कारोबार कर सके और उनको इस तरह के मनफी रवैयों के बजाय सपोर्ट मिले। बहुत बहुत शुक्रिया तूफ़ा यहाँ मौजूद होने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। वी वुड लाइक टू सी यू ग्रो एंड प्रॉस्पर एंड बी द पॉजिटिव चेंज एजेंट दैट यू आर एस्पायरिंग टू बी।